गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सुजन सिंह राठौर एंड आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज बेटा हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की 12.2 एक्सरसाइज की, दैट इज 10th क्लास, एंड चैप्टर का नाम है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से आप लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मुलेज यूज बना सकते हो फॉर्मुलेज, और उनका यूज भी कर सकते हो। अब क्वेश्चंस पे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो अपन आज इस एक्सरसाइज में देखेंगे। तो हम लोग है ना थोड़े थोड़े वीडियोस के अंदर ही इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। अपन हर एक वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, बट दैट डजंट मैटर, हमारे पास में नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 12.2 का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एनसीईआरटी 10th क्लास। ओके, क्वेश्चन में बोर्ड पे नहीं लिख रहा, तो क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट करूंगा बुक में से। आपके सबके पास में बुक्स हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी में अगर बुक के तो आप वहां से देख सकते हो, अगर हार्ड कॉपी है बुक की तो आप वहां से भी देख सकते हो क्वेश्चन को। सो आराम से क्वेश्चन सुनिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, उसके सोल्यूशन को समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट ग्रैब करने की कोशिश करना कि किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के आप इजीली किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो अपन क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। So question number 1 में बोला गया that find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree। तो यहाँ पे आपको बेटा बोला गया कि आपको है ना एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जहां पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अब हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास में दो सेक्टर्स होते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, बट यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हमें उसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। और रेडियस आपको यहाँ पे दे रखी है बुक के अंदर 6 सेंटीमीटर। So the radius is 6 centimeter and the angle that is theta is given to you as 60 degree। अगर आप इसका डायग्राम बना के चेक करना चाहोगे then this will be the circle। ये आपका सेंटर है, यहाँ आपका कुछ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A एंड लेट दिस पॉइंट B, कैपिटल B। अब आपको बेसिकली सेक्टर का यहाँ पे एरिया निकालना है। रेडियस आपको कितने गिवन है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर गिवन है। So we will use the formula for finding out the area of the minor sector। Obviously बात है, ये आपका माइनर सेक्टर है और आपको इस माइनर सेक्टर का ही एरिया निकालना है। So हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? थीटा अपॉन 360 into pi r square। So this area of minor sector, this area of sector will be equal to theta upon 360 into pi r square। The value of theta is 60, तो अपन यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 60 upon 360। अब पाई की वैल्यू जो है ना ये डिपेंड करता है कि आपको 22/7 लेनी है कि आपको 3.14 लेनी है। वैसे तो आपके क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन करा जाता है कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 या फिर 22/7। बट इससे अगर कुछ मेंशन ना करा जाए तो आप 22/7 ले सकते हो। हालांकि आपके इसमें एक्सरसाइज के पहले भी लिखा हुआ है, सॉरी डिस्टर्बेंस आ सकता है ना ऐसा। सो एक्सरसाइज में आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन से पहले कि पाई की वैल्यू आप 3.14 तभी लेंगे जब आपको बोला जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। सो अपन यहाँ पे पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। हालांकि मुझे लगता नहीं है कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला है 7 से, बट स्टिल ठीक है, बोला गया तो आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 गया, 6 से गया 1 बार, 6 से गया 6 टाइम। यहाँ पे 6 स्क्वायर है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 22 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में क्या आएगा आपके पास में 6 इंटू 7। एक 6 से 6 भी गया आपके पास में, क्या बचा बेटा 22 इंटू 6। जब आप 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे व्हाट यू विल गेट 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपकी इच्छा हो तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आप आंसर भी इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ये भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कुछ गलत नहीं आंसर में। ओके, सो द आंसर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो आपको यहाँ पे सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर का एरिया कितना होगा आपके पास में 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कॉपी करिए वीडियो को पॉज करके। अब अपन बेटा स्विच करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ओके, इसको मैं आंसर रब कर देता हूं। एंड आपको बता दूं ये वीडियो भी मैं शाम को शूट कर रहा हूं, तो बेसिकली आपको बीच बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आ सकती है, जैसा अपन पहले बोला करते थे। बच्चों के खेलने की आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज, हॉकिंग की आवाज आपको आ सकती है।
अभी तो दूध वाला भी आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो वो भी चिल्लाएगा, तो उसकी भी आवाज आएगी, तो माइंड मत करना, आप सबके घर के बाहर भी दूध वाला ऐसे आके चिल्लाता है। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके लिए रीड करता हूं, दैट फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सर्कमफेरेंस है वो दे दी आपको कितनी, 22 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/4। तो अगर मैं अपने सर्कल की बात करता हूं, अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, and the four parts must be equal to each other in all aspects। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है बेटा कि अगर टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो एक क्वाड्रेंट का एंगल आपके पास में कितना होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। क्योंकि 360 को अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपके पास में एंगल कितना आएगा, 360 upon 4, दैट इज 90 डिग्री। So the angle subtended at the center in a quadrant is always 90 degree in a circle, ध्यान रखना। So this is 90 degree। एंड आपको यहाँ पे सर्कमफेरेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पूरी 2 पाई आर आपको दे रखी है ना यहाँ पे, वो कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। अब आप किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करो, बात एक ही है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट का एरिया आपके पास में कैसा आएगा, इक्वली निकल के आएगा। सो अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया पे फाइंड भी करना चाहते हैं, आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, सर्कल के एरिया को डिवाइड बाय 4 कर दो आपके पास में, तब भी क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, वो भी एकदम सही आंसर है। क्योंकि हमने अभी भी बात करी है कि क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का हमेशा 1/4 होता है, तो आप सर्कल के एरिया को डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हो। इस केस में आपको क्या पड़ेगा ना, आपको यहाँ पे एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखते हैं किस तरीके से, लेकिन रेडियस हमें चाहिए ना बेटा। अब आपको इस सर्कमफेरेंस रखी 22 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे कह सकते हो दिस 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22/7। आर को यहीं छोड़ देना, 7 22 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 से 22 तो एज इट इज गया, आपके पास में बचा क्या, 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास में कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। अब आपका काम है इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट will be equal to पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आपकी इच्छा है, आप सेक्टर के वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आप चाहो तो इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो कि ये सर्कल के एरिया का हमेशा 1/4 होता है, तो इससे आपका आंसर सेम आएगा और आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पाई के लिए डाल देना 22/7। आर स्क्वायर आपके पास में कितना आ जाएगा, 7/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 7/2 इंटू 7/2, और होल अपॉन में 4 है, उसको अपने साइड में लिख दिया 1/4। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है आप किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हो 2 बार। अब देखना, ये 7 से 7 तो गया आपके पास में, ये 2 से गया 11 टाइम्स, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा। 11 into 7 will give you 77, 2 into 4 will give you 8। आप चाहो तो इसका आंसर डेसिमल्स में निकाल सकते हो, अगर डेसिमल्स में नहीं निकालना चाहते तो आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। बट क्योंकि अब आप 10th क्लास में आ चुके हैं, तो 10th क्लास के अंदर ऐसा बोला जाता है कि आपको एटलीस्ट 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना चाहिए। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, आप वहां पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। चलो इसको अपन डेसिमल में निकाल दें, तो ये आपके पास में 8 से कितनी बार जाएगा, वी ऑल नो दैट 8 into 9 कितना होता है आपके पास में, 72। 5 बचेगा, बट 5 आपके 8 की टेबल में नहीं है, तो हम पॉइंट लगाएंगे 50, 8 6 48। देन आपके पास में 2 बचेगा, हम फिर 0 लगाएंगे, 8 2 16। देन आपके पास में 4 बचेगा, 40, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डिवाइड करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे भी जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। तो 77 को 8 से डिवाइड करिएगा, आपका आंसर क्या मिलेगा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is how you can find the area of a quadrant of a circle with given circumference. Okay, आराम से बेटा वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करना। अब अपन अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते हैं। आपके लिए रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें आपको क्या बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसकी तो डिटेल्स हमें बहुत अच्छे से लिखनी पड़ेगी, है ना। अब इसमें आपको बोला गया इसका लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर।
The length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Find area swept by it in 5 minutes. अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि 5 मिनट के अंदर वो जो आपका मिनट हैंड है वो कितना एरिया स्वाइप करता है। चेक करते हैं क्या पूछा गया है। ये अगर आपका कोई भी एक सर्कल है, हाँ सॉरी सर्कल नहीं, आपकी कोई सी यहाँ पे क्लॉक है, आपके घर में बहुत अच्छी अच्छी क्लॉक्स होंगी आई नो। सो ये आपकी एक क्लॉक है कोई सी भी। सो अपन इसके ऊपर पहले टाइम मेंशन करते हैं 12 6। ये रहा आपका घड़ी का सेंटर। अभी इसमें मैंने मिनट हैंड सेकंड हैंड आर हैंड्स नहीं बना रखे, बट क्योंकि इसमें आपसे बात भी सिर्फ मिनट हैंड के बारे में करी गई है, तो अपन ने क्या करा बेटा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वैसे आप चाहो आप अपने मिनट हैंड को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक है ना तरीके से चीजों को फाइंड करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, मिनट हैंड को सीधे कहां पे प्लेस करेंगे, 12 के ऊपर। ठीक है, हमने मिनट हैंड को यहाँ पे 12 पे प्लेस कर दिया। दिस इज द मिनट हैंड और आपको इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि ये 5 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वाइप करता है। अब आप सबको घड़ी देखनी आनी चाहिए, ठीक है ना। 5 मिनट के अंदर आपका मिनट हैंड कहां से आएगा, 12 से 1 पे जाएगा, एंड यहाँ कुछ एंगल बनेगा आपके पास में। बट मिनट है, अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि जब घड़ी के अंदर आपका मिनट हैंड मूव करता है उसकी लेंथ चेंज होती है, वो लेंथ चेंज होती है, ऐसा तो होता नहीं है, लेंथ तो उसकी सेम रहती है। तो अगर ये अभी भी 14 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी कितने का होगा, 14 सेंटीमीटर का ही होगा। अब आपको है ना बेसिकली ये वाला एरिया यहाँ पे फाइंड करना है, दैट हाउ मच एरिया इज स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन अ क्लॉक इन 5 मिनट्स। अब सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, क्योंकि ये जो क्लॉक है इट इज रिजेंबलिंग अ सर्कल, तो जो टोटल एंगल होता होगा उसमें भी कितना होगा, सेंटर के ऊपर 360 डिग्री होगा। किसी भी पॉइंट के अराउंड एंगल तो हमेशा 360 डिग्री होता है, अगर वो सर्कल हो चाहे से फर्क नहीं पड़ता हमें। अब हमें पहले यहाँ पे ये एंगल के बारे में पता करना है कि एंगल कितना है यहाँ पे। ठीक है, इस एंगल को पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका हमारे पास में, जो आपका मिनट हैंड है ना, जब ये पूरा एक 60 मिनट का चक्कर यहाँ पे काटता है, जब ये पूरा यहाँ पे एक 60 मिनट्स का राउंड काटता है, तो बेटा ये कंप्लीट 360 डिग्री का क्या करता है, यहाँ पे रेवोल्यूशन करता है। तो कितना एंगल सबटेंड करता है, टोटल 360 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ से 1 मिनट का एंगल निकालना चाहूं तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट के अंदर आपका मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल सबटेंड करता है, 6 डिग्री। बट यहाँ पे कितना मिनट चला है आपका मिनट हैंड, 5 मिनट चला है। देयरफॉर 5 मिनट्स में कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये 5 इंटू 6 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये हमें यहाँ पे पता पड़ चुका है। ओके, अब ये जो आपका मेथड होता है ना बेटा, इसको बोला जाता है पे यूनिटरी मेथड, कि आप किसी भी एक चीज की वैल्यू फाइंड करो और फिर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी चीजों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। इससे हमने ये पता कर लिया कि 5 मिनट के अंदर आपका जो मिनट हैंड है ना वो 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, क्लॉक के सेंटर पे। अब आपको बेसिकली इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि ये जो क्लॉक है ये एक सर्कल को रिजेंबल कर रही है। दिस मिनट हैंड, ये मिनट हैंड आपको किससे रिजेंबल कर रहा है, रेडियस से। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find the area swept by the minute hand in 5 minutes. So it is very easy. आपको बस यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपका कंप्लीटली सेक्टर बन रहा है। Therefore area swept by minute hand in 5 minutes is equal to area of सेक्टर। ये आपका किसके बराबर आएगा बेटा, सेक्टर के एरिया के बराबर आएगा, और सेक्टर आपके सामने पे मेंशन हो रखा है। सो आप आराम से ना डायग्राम को बनाने की कोशिश करना,
क्योंकि जितना क्लियरली आप डायग्राम को ड्रॉ कर पाओगे, जितना बेटर आप डायग्राम से समझ पाओगे, उतना थियोरेटिकली नहीं समझ पाओगे। डायग्राम देख के आपको पता पड़ जाएगा कि आपको ऑटोमेटिकली सेक्टर का एरिया पे फाइंड करना है। ओके, सो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। सो इसको मैं ऐसे रब कर देता हूं, यहाँ पे अपन अंदर लिख देते हैं एरिया ऑफ, सॉरी एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, ऑब्वियसली बाय द मिनट हैंड, है ना, ध्यान रखना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियस हमसे यहाँ पे मिनट हैंड के बारे में ही पूछेगा तो हम उसी की बात करेंगे। तो आपके पास में फॉर्मूला है यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना आपके पास में 30 डिग्री अपॉन 360, पाई के 22 अपॉन 7, और रेडियस आपको कितना बोलेगा 14, तो 14 का स्क्वायर आपके पास में कितना हो जाएगा 14 इंटू 14। ठीक है, तो हमें बार बार 14 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, आप या तो 14 का स्क्वायर लिख दो सिर्फ 196, या फिर आप 14 इंटू 14 लिख दो, एक ही बात है। अब देखो ये 0 से 0 गया, सबसे फेवरेट पार्ट होता है तो मेरा, ये 3 से आएगा 1 बार, ये 3 से आएगा 12 टाइम्स, ये 7 से आएगा कितनी बार 2 टाइम्स, ये 2 से आएगा 6 टाइम्स, देखना अभी भी बहुत कुछ कैंसिल आउट होगा इसके अंदर, ये 2 से आएगा 3 टाइम्स और ये 2 से आएगा 11 टाइम्स। अब ये 14 इंटू 11 आपके पास में कितना हो जाएगा 154, अपॉन में क्या रखा है आपके पास में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट लगाना मैंडेटरी होता है आपके लिए। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास में 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम के साथ में अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप क्लॉक के कंसेप्ट में सेक्टर का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ये आपका ये जो कंसेप्ट है ना आपका क्लॉक वाला, ये आपके बहुत से गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। तो इट्स बेटर कि आप इस यूनिटरी कंसेप्ट को यहाँ पे समझ पाओ कि 60 मिनट्स में 360 डिग्री आपका एंगल सबटेंड करता है मिनट हैंड, तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री करेगा, और फिर आप कितने भी मिनट्स निकाल सकते हो, ये तो ठीक है स्टैंडर्ड है 5 10 15 20 मिनट, 18 मिनट्स भी कभी पूछा जाता है, 22 मिनट्स भी पूछा जाता है, कभी कभी पॉइंट्स पे भी आपसे मिनट्स पूछे जाते हैं, तो वो सब भी आपको निकालना आना चाहिए, इवन इजीली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस यूनिटरी मेथड। ओके, सो इस वीडियो में अपन सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। एंड अगर आपको कुछ डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर या इन क्वेश्चंस के अंदर, तो यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।